ये हैं बदलो की नशरियात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से। आज सूबाई कबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें जो पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी है उसको ज़बरदस्त अंदाज में जो है वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया गया और शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर जो है एक करारदाद भी मंजूर की गई। और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वो उनका दामन साफ़ है और उन्होंने बहुत कम अरसे में रिकॉर्ड कानून साजी की और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं उनको मंजूर किया, जिनमें लेबर पॉलिसी है, ज़राअत के हवाले से है, पानी के हवाले से है, सेहत और तालीम के जो है महकमे उनके हवाले से उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं अपनाई हैं और पंजाब के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने खुलकर आज गुफ्तगू की। एक तकरीब भी हुई इस हवाले से और उनका यही कहना था कि पंजाब के अंदर जो गुज़िश्ता 10 बरस थे यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के दौरान वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने 10,000 अरब रुपए से जो ज़ायद है वो यहाँ पे ख़र्च किया और लेकिन उसकी कोई जो है आवाम को फ़ायदा ना हुआ क्योंकि उनकी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पीटीआई की हुकूमत की तरजीहात हैं उनमें सेहत, तालीम, पीने का साफ़ पानी और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तो ये तो तारीफ़ जो पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी तरफ से आई और वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद से ये सारे इक़दामात बताए। अब देखना ये है कि क्या वाक़तन पंजाब के अंदर ये तब्दीली आई। 2 साल के अंदर हुकूमती कारकर्दगी वाकई ज़बरदस्त रही, बड़ी शानदार पॉलिसीज़ रहीं। तो इसका आज जो है हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 2 साल के अंदर किस तरह जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है जो दावा करते हैं कि उन्होंने तब्दीली की जो एक लहर है वो पंजाब के अंदर दौड़ा दी है, तो वो कैसे। तो बात करते हैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नारा था, मंशूर था कि जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए, जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाया जा सका। और इस हवाले से जो साउथ पंजाब के मुख्तलिफ MPs थे, हम ख्याल ग्रुप था, उनको हाँक कर भी इसी जमात में लाया गया था ताकि प्रेशर रहे और जनूबी पंजाब जो सूबा है वो PTI बना सके। तो ये हम सब जानते हैं कि ना ही जो है पंजाब के अंदर और ना ही जो है कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर PTI इस पोजीशन में है कि कोई नया सूबा बना सके। उनके पास जो है 2/3 अक्सरियत नहीं है। ये सिर्फ एक नारे की हद तक था और मुतमिन करने के लिए, या पंजाबी में वो कहते हैं कि गोंगलों से मट्टी झाड़ना, तो उसके मुस्ताक जो जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट है उसको कायम कर दिया गया है और दावे किए जा रहे हैं कि लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सेक्रेटेरिएट कायम होने की वजह से हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके कोई खातर ख्वाह जो है नताइज सामने आना शुरू नहीं हुए और ना ही जनूबी पंजाब के जो आवाम हैं वो हमें मुतमिन दिखाई देते हैं कि एक सेक्रेटेरिएट जो है वो अगर कायम कर दिया जाए तो शायद सारे जो जनूबी पंजाब है उसके मसाइल हल हो जाएं। तो ऐसा तो अभी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके साथ साथ अगर बात करें कि उन्होंने ये कहा कि 35% बजट जो है साउथ पंजाब पर PTI की गवर्नमेंट खर्च कर रही है। 35% बजट जो है टोटल बजट का वो हिस्सा। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ थे अपने दोनों अदवार में हर बजट के बाद वो यही दावा करते थे कि वो 28% से 30%, फिर 32%, फिर बढ़ा के 34-35% पर जो है वो ले गए हैं जो डेवलपमेंट के फंड्स थे उनको। लेकिन क्या जनूबी पंजाब की हालत जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में कुछ उसमें तब्दीली आई या अब जो है उस्मान बुज़दार की हुकूमत के दौरान तब्दीली आई, तो ये जनूबी पंजाब के लोग बहुत बेहतर जानते हैं। हाँ, अगर बात की जाए वज़ीर आला के जो अपना ज़िला है डेरा गाजी खान, उसमें तरक्याती काम जो हैं अरबों रुपए के अजाफी फ़ंड्स जो हैं वो ज़रूर जारी किए गए हैं 2 साल के अंदर और वहाँ पर बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि DG खान को अभी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि सूबे के अंदर जब पीने का साफ़ पानी नहीं है, बुनियादी सेहत की सहूलियात नहीं है, तो कुछ ऐसे गैर ज़रूरी अखराजात वहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये भी इल्ज़ामात आ रहे हैं कि बुज़दार ख़ानदान जो है और उनके जो करीबी दोस्त और अजीज़ व अकारब हैं वो शायद इन फंड्स में कोई जो है खुर्द बुर्द भी कर रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात भी जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और बात करें जब हम सेहत तालीम की, तो नाजरीन जो पंजाब के
सरकारी हस्पताल हैं उनकी अगर 2 साल की सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें बजाय बेहतरी के ये तब्दीली आई है कि अब सरकारी अस्पतालों के अंदर भी इलाज जो है वो महंगा होता जा रहा है और गरीब जो मरीज़ जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, वहाँ पर उनके टेस्ट और इसके साथ साथ जो अद्वियात हैं महंगी, वो भी उन्हें बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं और टेस्ट बाज़ार से बाहर से करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये सहूलत ख़त्म हो चुकी और बहुत सारी मशीनरी जो है वो ख़राब हो चुकी, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जो सूबाई वज़ीर हैं सेहत की डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे बहुत तवक्कुआत थी, आम शहरियों को भी बड़ी तवक्कुआत थी कि वो हेल्थ के निज़ाम को समझती हैं, ख़ुद डॉक्टर हैं, तो बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन मायूसी हुई लोगों को। और अब जो है सूरत हाल 2 साल बाद जो है सरकारी अस्पतालों की पहले से ख़राब है। अगर पीटीआई का दावा है कि सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हुई है, तो फिर हमें ये बता दिया जाए कि पीटीआई के जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो आला ओहदेदारान हैं, क्या उनका और उनके अहल खाना का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में हो रहा है? अगर उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती है किसी को, तो क्या वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं? तो ये हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर जो है वो सरकारी अस्पताल जाना पसंद नहीं करता और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज आज भी करवा रहे हैं। इसी तरह अगर स्कूलों की बात की जाए कि तालीम के शोबे में ये दावा किया जा रहा है कि बड़े ज़बरदस्त इनकलाबी इक़दाम किए हैं बुज़दार हुकूमत ने, तो ये जब ये कहा जाता है तो ये भी फिर वही बात मैं करूँगा कि जो अरकान असम्बली हैं या हमारी एलीट है, अशराफिया है, क्या उन्होंने अपने बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल सिस्टम से उठाकर जो है सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा दिए हैं? अगर तो ऐसा हो गया 2 साल के अंदर, तो ये यकीनी तौर पर एक हकीकी तब्दीली है और यही तब्दीली जो है इसी का नारा पीटीआई ने लगाया था। तो ये आपके सामने है कि किन MNA, MPA, सेनेटर्स के और इसके साथ साथ अशराफिया के जो बच्चे हैं आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या वहीं पढ़ रहे हैं जहां वो पहले पढ़ रहे थे। तो ये महकमा तालीम का ये हाल है। और इसके साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन PEF जो निजी शोबों को दिया गया था, हज़ारों पंजाब के स्कूल जो थे कि वो अपनी मदद आपके तहत और गवर्नमेंट उनको कुछ फ़ंड करती थी, सब्सिडाइज़ करती थी, उनको चलाया जाए, तो वो भी 2 साल के अंदर उनकी हालत भी पहले से जो है बदतर हुई है। और PEF के जो मुलाजमीन हैं, सैकड़ों हज़ारों जो टीचर्स हैं, वो हमने देखा गुज़श्ता कई माह से जो है सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे और उनके फ़ंड जो हैं वो भी रोक दिए गए। तो ये तालीम की सूरत हाल है। जहाँ तक अमन व अमान की सूरत हाल का तल्लुक़ है, जो सूबाई हुकूमत की एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है, तो क्या थाना कल्चर में तब्दीली आ चुकी? आम शहरी का इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहाल हो चुका थानों के अंदर? क्या आज जो है एक बाअसर आदमी या कोई बड़ा कारोबारी आदमी या कोई सियासी आदमी जब थाने में जाता है तो उसको कुर्सी पेश की जाती है, चाय पेश की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, तो जब गरीब आदमी, आम आदमी थाने के अंदर जाता है तो क्या उसके साथ वहाँ का मुहर्रर, वहाँ का जो थानेदार है, क्या सलूक करता है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रिश्वत का रेट है वो थाना कचहरी में बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और उस पर यह कहा जा रहा है कि क्योंकि महंगाई बढ़ गई है इसलिए रिश्वत का रेट बढ़ गया है। तो थानों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और इसमें तो हुकूमत खुद जो है मोतरफ़ है कि अगर वो 4 IGs तब्दील कर सकती है, CCPOs तो तब्दील कर सकती है, RPO तब्दील करती है, DPO रोज़ाना की बुनियादों पर तब्दील हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ख़ुद कारकर्दगी से वो पुलिस की मुतमिन नहीं है हुकूमत। अगर मुतमिन है, सिस्टम चल रहा है, तो ये हमें हर चंद माह बाद तबादले क्यों दिखाई देते हैं? इसका मतलब यही है कि आवाम को आज भी थाने के अंदर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए किसी किस्म की तब्दीली हम नहीं कह सकते कि थाना कल्चर के अंदर आई हो। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात करें सरकारी मुलाजमीन की, तो सरकारी मुलाजमीन खैर वैसे ही काम करने के आदी नहीं होते बगैर रिश्वत और सिफारिश के, तो कल्चर है और उनकी तनख्वाह में हर साल इजाफा होता था गुज़िश्ता 10-12 साल से, लेकिन इस साल उनकी तनख्वाह में भी पंजाब हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया। और अगर बात करें हम ज़राअत के हवाले से, जो ज़री सूबा है पंजाब, जो पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो खुराक बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है, फराहम करता है, सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ पे होती है। और आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहता है। तो रोटी और आटे की सूरत हाल यह है कि 1400 रुपये गंदम की फ़ी मन प्राइस थी, जो स्पोर्ट्स प्राइस थी, लेकिन
पंजाब के अंदर अभी गंदम की कटाई के सीज़न को 2 माह नहीं हुए थे कि जो प्राइस है 2000 से 2200 रुपये फ़ी मन पहुंच गई, और जो आटा 700 से 800 रुपये का 10 किलो का मिलता था वो 1050 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह चक्की का जो आटा 2 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त 50 से 55 रुपये फ़ी किलो मिलता था, जो आज 70 से 80 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। इसके साथ साथ तंदूरों की बात की जाए तो रोटी जो 6 रुपये की थी आज से 2 साल कबल, आज वही रोटी जो है तंदूर से 8 से 10 रुपये की एक आम आदमी, गरीब आदमी ख़रीद रहा है। और इसके साथ साथ जो नान 8 रुपये का हुआ करता था आज वो 10 से 15 रुपये के दरमियान मिल रहा है। तो ये है वो ज़री सूबे का इस वक्त हालत ज़ार। और इसके साथ साथ अगर बात करें जब पीटीआई की हुकूमत 2 साल पहले आई तो उस वक्त 55 से 60 रुपये के दरमियान चीनी की फ़ी किलो कीमत थी, लेकिन आज यही जो चीनी है, चीनी माफिया की वजह से जो बड़ा एक स्कैंडल आया और बड़े बड़े नाम आए पीटीआई के, पंजाब हुकूमत के लोगों के, और उसके बाद फिर हमने देखा खामोशी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो दावे किए गए थे, वादे किए गए, वो पूरे ना हो सके। और आज चीनी जो है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए उसकी पहुंच से दूर कर दी गई है। 100 रुपये से लेकर 110 रुपये किलो तक चीनी पंजाब के अंदर दस्तयाब है। इसके साथ साथ अशिया खुर्द नोश की बात करें, दालों की बात करें, चावल की बात करें, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है तो उनमें किस कदर महंगाई हुई है और अफरात ज़र हुआ है, ये भी हम सब के सामने है। और पंजाब के अंदर इंतज़ामिया और हुकूमती रिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। माफियाज़ के ख़िलाफ़, मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ महंगाई अपने जो है बढ़ती जा रही है, और जो मुनाफाखोर हैं वो जो हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं। लेकिन हुकूमती दावे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो आवाम की चीखों पुकार है, वो हकीकत है। वो तो अगर लोग तारीफ़ करें अगर पंजाब हुकूमत की, तो फिर बनती है बात। आप ख़ुद से आज जो सूबाई कबीना का इजलास बुलवा के उसके बाद एक बड़ी एक तकरीब करके ख़ुद से अपनी तारीफ़ें करना और ये कहना कि 2 साल के अंदर हमने बड़ा ज़बरदस्त शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो मैं कहता हूँ कि ये कोई तब्दीली नहीं है। ये बातें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें और ये इस तरह के इजलास जो हैं अपनी तारीफ़ों के लिए, ये तो साबका हुकूमतें भी करती रही हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।